स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे गर्मियों के अंदर जो भीषण गर्मी अब हो रही है उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम किन सावधानियों का ध्यान रखें, आज उस पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, गर्मी के मौसम में अनेक प्रकार के प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ते हैं, पर इसके लिए भी हमने उसका भरपूर इंतज़ाम कर लिया है। जैसे छाँव में, ठंडी जगह में रहना, अपने ऑफिस में, घर पे या कार में भी हम एसी का प्रयोग करते हैं, या यूँ कहिए पंखा, कूलर, इसका भी भरपूर इस्तेमाल होता है। खाने की जहाँ तक बात है, हम ठंडी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे फल फ्रूट, ऐसी हरी ताज़ी सब्जियाँ, उसका भी हम प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे पीने के लिए हम बाज़ार से शरबत भी ले आए हैं, ठंडी चीज़ें हम लेते हैं। इससे हम काफ़ी हद तक बाहर का जो तापमान है उसके प्रभाव को कम करने में सक्षम हैं, और हम अभ्यास में भी लाते हैं। यहाँ आज मेरा उद्देश्य है कि हम किन चीज़ों को ना खाएं, किन चीज़ों का सेवन ना करें, या ऐसे कर्म ना करें जिससे हमारी जो भीतर की गर्मी है शरीर की वो बढ़े। सर्वप्रथम आप जानते हैं, गर्मी के मौसम में जो पीने की चीज़ें हैं, विशेषकर पानी हम यदि बहुत ठंडा पानी ना पिएं तो अच्छा होगा। मेरा ध्यान ये है कि हम लोग विशेषकर बच्चे जल्दी में, या इवन बड़े भी, ठंडा पानी, जो बर्फ़ वाला पानी होता है, चिल्ड वाटर जिसको कहते हैं, उससे अपनी गर्मी की प्यास बुझाते हैं, पर ये ही स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। जिस प्रकार आप जानेंगे, सर्दी के मौसम में ठंड जब ज़्यादा होती है तब हमारी जो स्किन है वो सूखने लगती है। ऐसे ही जब हम ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, विशेषकर ठंडे पानी का, चिल्ड वाटर जिसको बोलते हैं, उससे भी हमारा गला जो है सूख जाता है। इससे प्यास हमें दोबारा लगती है। कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि प्यास को बुझाने के लिए तुरंत हम अवश्य ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। वो ना तो स्वास्थ्य के लिए ठीक हैं, ना ही हमारी प्यास को बुझाने में सक्षम हैं। इसीलिए मैं कहूँगा, आप घड़े का जो पानी है उसका सेवन करें। पानी जब रूम टेम्परेचर पे होता है उसका प्रयोग करें। पानी को बैठकर सिप करके पिएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा, जो और ऐसी चीज़ें हैं जो शरीर के अंदर ठंडी पैदा करती हैं, उनमें सावधानियों के बतौर हम चाय, कॉफ़ी, या जो लोग शराब, इवन बियर का एक बहाना ढूंढ के बियर पीते हैं, इससे भी शरीर के अंदर गर्मी हमारी बनती है। ना कि शरीर की गर्मी और उससे होने वाला जो प्रभाव है शरीर के बाहर, वो ही फ़ायदेमंद होता है। ऐसे ही आप ये देखें, जो नमक से बनी हुई चीज़ें हैं, चाहे इसमें स्नैक्स हों या सॉल्ट, आपकी ये जितनी भी फास्ट फूड है ये हो, पैकेज फूड है वो हो, उसका प्रयोग हम कम से कम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नमक लेने से पानी की डिमांड बढ़ती है। जब ज़्यादा डिमांड बढ़ती है तो हम धैर्य न रखकर उन ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करने लगते हैं। अगेन वो एक सर्कल बना रहता है, लेकिन प्यास नहीं बुझती है। ऐसे ही नमक के साथ साथ मिर्च मसाले जो हम पहले सर्दियों में खाते आए हैं, उनका भी हमें प्रयोग कम करना चाहिए। जैसे लोग अदरक का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, लहसुन ज़्यादा लेते हैं, मसालों के साथ में, मिर्च मसालों के साथ जो चीज़ें ऐसी गर्म हैं उनका प्रयोग भी हमें कम कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, जो हमारे शरीर के अंदर पानी या परहेज़ करने से जो चीज़ें हम देख रहे हैं, उससे शरीर के अंदर एसिडिटी कम होती है। अर्ध मिट्टी जो होती है, घड़ा जिसको हम कहते हैं, जिसमें उसका पानी डाल के पिया जाता है, वो हमारे फ्रिज से बेहतर है। क्योंकि आप समझिए कि शताब्दियों से हमारे यहाँ ये प्रयोग में आ रहा है। इससे बॉडी के अंदर एल्कलिनिटी ज़्यादा रहती है, ठंडापन ज़्यादा रहता है। ऐसे मैं कहूँगा, बहुत सारे काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। जैसे घर में रह के काम का मतलब यहाँ पे है शारीरिक काम और मानसिक काम। मानसिक काम आप देखेंगे, यदि हम नकारात्मक हैं, घर बैठे ही हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, अर्थात हमें संशय रहता है, ऐसी आदतों से हमें दूर रहना चाहिए। ये भी शरीर के अंदर हमारे मानसिक जो अवस्था है उसको भी ये ठीक रखती है, संतुलन बनाए रखती है, स्वस्थ रखती है। इसीलिए आप जानें, भीतर की जो गर्मी है, इससे भी हमारा जो आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट है वो से नियंत्रित में रहेगा,
तो आपके शरीर को न ज़्यादा गर्मी लगेगी, ना ही उन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी जो कि हमारे शरीर में गर्मी को बढ़ाते ही हैं इनडायरेक्टली। तो मैं आपसे कहूँगा धैर्य रखें। इस मौसम के अंदर पानी जो है एल्कलाइन यानी कि मटके का पानी का अवश्य सेवन करें। नमक, तेल, मिर्च, मसाले जो हैं इसका प्रयोग कम से कम करें। ऐसे ही जो नकारात्मक सोच है उससे भी आप बचें, पॉजिटिव रहें। इन सब चीज़ों को आप ध्यान करेंगे तो आपका जो इंटरनल टेम्परेचर है बॉडी का वो नियंत्रण में रहेगा, या आपकी इम्यूनिटी जो है वो ठीक रहेगी। इन सब चीज़ों से हम गर्मी के बाहर के प्रभाव को कम करने में, दूसरी जो हम आवश्यकताओं का सेवन कर रहे हैं उसमें तो लाभ मिलता ही है, पर भीतर की जो गर्मी है उसको भी हम काफ़ी हद तक ठीक करने में कामयाब रहेंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है अपने शरीर के अंदर की गर्मी को कम करने के लिए, ताकि उसका प्रभाव ना हो, आप इन सब चीज़ों का सेवन करें। धन्यवाद।